नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गणेश स्थापना अपने घर में आप करने जा रहे हैं, लेकिन किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। यानी 10 दिन तक ये महोत्सव जो चलने वाला है, भले ही आप गणेश जी 1 दिन के लिए कर रहे हैं या 2 दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, अब इसके बीच में भी एक बहुत मत है कि कितने दिन अपने घर में गणेश स्थापना करनी चाहिए। यह हम दूसरी वीडियो में डेफिनेटली बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणपति की स्थापना अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। डेफिनेटली शुद्धता और शुभता को तो रखा ही जाता है, लेकिन जब गणपति स्थापित किए जाते हैं तो उनकी पीठ किस तरफ होनी चाहिए, उनका मुख किस तरफ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और कहते हैं जब सही विधि विधान आप करते हैं, सही तरीका अपनाते हैं, सही जगह उन्हें प्लेस्ड करते हैं, उन्हें विराजित करते हैं, तो आपके घर में हर दिन एक पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तभी कहते हैं जब मुख्य एंट्री पर हम गणपति लगाते हैं तो उसके पीछे एज इट इज़ एक और गणपति लगाते हैं। यानी मुख अंदर की तरफ रख रहे हैं तो बाहर की तरफ दरिद्रता है, लेकिन बाहर भी तो आप सुकून ही चाहते हैं ना, कि अगर आप अपने काम के लिए कहीं निकले तो आप ये भी तो चाहते हैं सक्सेस हो करके आए। तो बाहर की तरफ से भी इसलिए गणपति बिठाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, बैक टू बैक लगाए जाते हैं। बट ये एक और अलग एक अपने आप में एक वीडियो है, बट उसकी बात हम करेंगे। अब जब हम स्थापना की बात कर रहे हैं, क्योंकि 19 सितंबर से ये महोत्सव शुरू होकर के 28 सितंबर तक अनंत चतुर्दशी के साथ ये समापन होगा। और इस बार का अच्छे नक्षत्र, अच्छे योग में है गणपति का आह्वान यानी आगमन। तो आपने ऐसे में गणपति अपने घर में स्थापित जो करने जा रहे हैं तो उनकी दिशा का खास करके ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की जब हम दिशा की बात करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव दिशा मानी जाती है भगवान के स्मरण करने की, देवी देवताओं के लिए ये बहुत उत्तम दिशा मानी जाती है। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर के ईशान कोण में ही भगवान गणपति को विराजित कीजिएगा। उनकी पीठ उत्तर पूर्व दिशा की तरफ भले रहे, ईशान कोण की तरफ, लेकिन उनका जो मुख होना चाहिए वो हमेशा पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। यानी आप जब पूजा करें तो आप पूर्व की तरफ या पूर्व उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ हो, लेकिन जब आप भगवान जी का मुख की बात करते हैं तो उनका मुख आपके पश्चिम दिशा की तरफ ही होना चाहिए। तब आप अपने गणेश भगवान जी की स्थापना करने के बाद जब भी पूजा करेंगे तो आपको एक बड़ी ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो महसूस होगी। तो जब अच्छी एनर्जी महसूस होगी तो आपके सारे काम भी ऐसे लगेगा कि बन ही रहे, क्योंकि जब हम इर्द गिर्द आभास होने लगता है तो वहाँ हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ें आना जो है वो हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात, हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब भी आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं, भले ही कितने ही दिन की भी आप स्थापना कर रहे हैं, लेकिन अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिएगा, शुद्धता रखिएगा, शुभता रखिएगा। घर को खाली नहीं रखा जाता है। यानी आपने अपने घर में भगवान गणेश अतिथि देवो भव की तरह बनाए हैं। आपने उनका स्वागत तो अपना भव्य किया, लेकिन किसी भी दिन आप दरवाज़ा बंद करके घर से बाहर नहीं जा सकते। यानी जितने दिन आपने स्थापित किए हैं गणेश जी, उतने दिन तक आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं करना है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपने अपने घर में गणपति स्थापित करने हैं कि आपको कितने दिन गणपति अपने घर में विराजित करने हैं। सुबह और शाम 2 समय की गणपति की आरती अवश्य करनी चाहिए। गणपति को भक्ति पसंद है, गणपति को भाव पसंद है। प्रथम पूजनीय देवता अगर प्रसन्न हो जाए तो सारी पूजाएं ना सफल हो जाए। तो कहीं हमारी चूक नहीं रहनी चाहिए जिससे हम किसी भी तरीके से हम सफलता से पीछे रह जाए, यानी रिजल्ट से पीछे रह जाए। यानी बुलाया तो बहुत शुभता के साथ आपने, लेकिन जब उन्होंने घर पे आपने अपने विराजित किया है, उसके बाद उनका सेवा भाव करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही ध्यान से करने वाला होता है। घर में किसी भी तरीके की तामसिक चीज़ की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि घर के 2 लोगों ने अगर गणपति स्थापना की है तो बाकी 2 लोग जो हैं कुछ भी तामसिक चीज़ें खा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, गणपति अगर आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं
तो आपके पूरे घर का वातावरण शुद्ध और शुभ रहना चाहिए। एक चीज़ का और भी अपने ध्यान रखना है कि इन गणपति स्थापना के समय कुछ खास चीज़ें होती हैं, वो नज़रअंदाज नहीं करनी होती हैं। हम अपनी वीडियो में कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको खास करके ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा गूढ़ विषय होते हैं कि हम पूजा तो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, भक्ति हम करना चाहते हैं, सफल भी होना चाहते हैं, लेकिन चूक ऐसी कई बार हम अपने जीवन की कर देते हैं जहाँ से हमारी सफलता के जो रास्ते होते हैं वो खुद ही ब्लॉक कर देते हैं। तो गणपति स्थापित तो आपको दिशा मालूम होगी कि किस दिशा में करना है, लेकिन क्या क्या चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गणपति को बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन आप उन लोगों को चढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें वो उतना फल क्यों नहीं मिल रहा है, भगवान गणपति हमसे खुश नहीं हुए। यानी कौन सी चीज़ है जो परहेज़ करने वाली है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने भगवान गणेश जी को अर्पित ज़रूर करनी है। हम बहुत सारी जानकारी लेकर के और वीडियोस में भी आपके लिए आएंगे कि किन किन चीज़ों का इन 10 दिनों में खास करके आपको ध्यान रखना है, ताकि भगवान गणेश आपके घर, आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन में तो आए, लेकिन पूर्ण सफलता दे करके गए आपको। तो शुभ मुख आपके घर में हमेशा शुभता बना करके रखें और आपके घर में हमेशा खुशियाँ रखें। अपने विधि विधान से भगवान गणपति की स्थापना करनी है। दिशाओं का खास करके ध्यान रखिएगा, पूजा भक्ति का ध्यान रखिएगा और भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामना का ध्यान रखेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।